सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय माँ कामाख्या। बगलामुखी देवी को लिखित में अर्जी प्रार्थना पत्र आप कैसे लगा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। आप इस प्रकार माता बगलामुखी को लिखित में अर्जी लगा सकते हैं। श्री बगलामुखी देवी जी के चरणों में स्थान, तारीख और किस तरीके से आपको अर्जी लिखनी है और कहाँ पर वो अर्जी आपको रखनी है और कामना पूर्ण होने के बाद में आपको इस अर्जी का करना क्या है। तो हे माँ बगलामुखी, मैं आपका भक्त हूँ या आपकी भक्तन हूँ यदि स्त्री हैं, अपना नाम गोत्र आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। हे माँ, आप सृष्टि के पालन करता है, रक्षण करता है एवं संकट नाशनी आप हैं। आप अपने भक्तों को सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर उन्हें विजय और जीवन में सफलता एवं उनके शत्रुओं का नाश कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं एवं जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की तंत्र, अभिचार आदि बाधाओं की क्रियाओं को तुरंत प्रभाव से नष्ट कर देती है। हे माँ, मैं अपनी समस्या या इच्छा का संक्षिप्त में आपको वर्णन देना है को लेकर आपके श्री चरणों में अर्जी लेकर आया हूँ या आई हूँ। जो भी आपकी कामना है वो आप इस बीच में रखें। मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे कुटुंब पर बना के रखें, मेरे संकटों का निवारण करें। हे माँ पीताम्बरा, हे माँ बगलामुखी, हे संकटहरणी, हे ब्रह्मास्त्र विद्या, आप अपने दिव्य शक्तियों से मेरे शत्रुओं का नाश करें, मेरे विरोधियों को शांत करें या फिर मेरे जीवन में शांति, सफलता व समृद्धि मुझे प्रदान करें। मेरे जीवन में जो अनैतिकता है, दुख है, संकट है, तकलीफ है, सच्चे हृदय से मैं आपकी आराधना करता हूँ या करती हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ और बार बार मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपके चरणों में मुझे आप स्थान दें, मेरी विनती को स्वीकार करें। हे संकटहरणी माँ, हे माँ बगलामुखी, हे माँ पीताम्बरा, हे ब्रह्मास्त्र विद्या, हे भक्तों के दुखों को नाश करने वाली, हे अभय वरदान देने वाली शक्ति, हे माँ मेरे ऊपर अपनी कृपा सदा सदैव के लिए बना के रखे। मैं सन्मार्ग पर चलते हुए धर्म, सत्य और न्याय का पालन कर सकूं। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी, आपका दास हूँ, आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। माँ मुझे अपने चरणों में स्थान दे, अपनी पूजा का अधिकार मुझे दें और मेरी पूजा को, मेरी भक्ति को भावों के द्वारा आप स्वीकार करें। उसके बाद में आपको अपना नाम, गोत्र और यदि चाहें तो जिस स्थान पर आप रहते हैं अपना गांव, तहसील और हाउस नंबर वगैरह आपको लिखना है। अब इस प्रकार से आपकी अर्जी लग गई। आज इस अर्जी को बगलामुखी देवी के मंदिर में यदि आप जा सकें तो वहाँ कोई आसपास में आपके मंदिर हो तो वहाँ पे आप इसको रख सकते, नहीं तो अपने घर के पूजा स्थान में किसी भी भगवती की प्रतिमा के समक्ष माता बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करते हुए पूजा के दौरान आप इस अर्जी को पढ़ सकते हैं और माता श्री के चरणों में इसको रख सकते हैं। यदि कोई विशेष मनोकामना हो तो उसे स्पष्ट रूप से लिखकर देवी बगलामुखी पीताम्बरा से आपको प्रार्थना करनी है और अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु भगवती से कृपा आशीर्वाद प्राप्ति हेतु एवं प्रार्थना करें कि भावों के द्वारा मैं आपको पुकार रहा हूँ माता, आप मेरे भावों की करुण प्रकार सुन करके मुझे आशीर्वाद दें और अपना दासवत मुझे स्वीकार करें। अपने चरणों में स्थान दें। आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपका भजन करना चाहता हूँ, आपका अर्चन करना चाहता हूँ और आपका दास बन करके इस जीवन को मैं आपके चरणों में लगाना चाहता हूँ। इस जीवन को सन्मार्ग पर ले जा करके मेरे जीवन में जो अनैतिकता है, आपकी कृपा आशीर्वाद के द्वारा वो समस्त कामनाएं मेरी आपकी पूजा और आपकी कृपा के प्रभाव के द्वारा संपूर्ण होगी। माई मुझे आशीर्वाद दे। और उसके बाद में इस पर्ची को आपको या तो किसी बगलामुखी मंदिर में या फिर अपने घर के मंदिर में किसी भी देव प्रतिमा के समक्ष आप माता बगलामुखी के स्वरूप का ध्यान करते हुए इस अर्जी को आप रख दें और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। सप्ताह में एक दिन माता बगलामुखी
का ध्यान करते हुए 6 बेसन के लड्डू का आपको माता श्री को भोग लगाना है। और ये भोग आपको मंगलवार या वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन लगा सकते हैं। इस भोग को लगाने के बाद में जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए और बहुत ही शीघ्र भगवती से आपको नित्य प्रतिदिन यही कामना करनी है कि आपके आशीर्वाद के द्वारा मेरी कामना अवश्य पूर्ण होगी। माता श्री, जो मैंने अर्जी आपको लगाई है, उस अर्जी के प्रभाव के द्वारा मेरे जीवन में जो अनैतिकता है वो सब नष्ट हो जाएगी और आपके आशीर्वाद से मुझे सुख, समृद्धि, सुख, वैभव और आपकी कृपा की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आप अर्जी लगा करके जब आपकी अर्जी पूर्ण हो जाए, या तो उस पर्ची को बाद में आप किसी बगलामुखी मंदिर में या फिर आप उसको जल प्रवाह कर सकते हैं और उसके बाद में भगवती बगलामुखी के निमित्त कुछ प्रसाद आदि, कुछ कंजक को कुछ आप दिला सकते हैं। जो 9 साल से छोटी कन्याएं होती हैं उनको कुछ भी आप दे सकते हैं कामना पूर्ण होने पर, जितना आपका सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने और भी इष्ट मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवती बगलामुखी के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं जो भक्त भगवती बगलामुखी का कवच प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। माता बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान के लिए भी संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।